हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विपिन और मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल का। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक टैग्स के बारे में जो हमारी क्या है HTML में यूज़ की जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल क्या है? न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको प्रिपेयर किया जाता है एक अच्छा टेक फील्ड में कैरियर बनाने के लिए। न्यूटन स्कूल आपको प्रोवाइड कराता है मल्टीपल कोर्स जो कि एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए हैं। और ये सारे कोर्स ना कि सिर्फ फ्रेशर्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल्स और जो वुमेन नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हैं उनके लिए भी ये सारे कोर्स डिज़ाइन किए गए हैं। इस कोर्स में आपको 6 मंथ तक ट्रेन किया जाता है, उसके बाद एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर बनाते हैं। जो सबसे बेस्ट पार्ट है न्यूटन स्कूल का वो ये है कि आपको इस कोर्स के दौरान कोई भी फ़ी पे नहीं करनी होती है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका प्लेसमेंट मिनिमम 5 लाख या उससे ज़्यादा का लगता है तभी आपको फ़ी पे करनी होती है। और अभी आप जो ये वेबसाइट देख रहे हैं ये हमारी न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है। इसमें आना है आपको लॉन्च पैड में। और लॉन्च पैड क्या है? लॉन्च पैड एक न्यूटन स्कूल का प्रोग्राम है। इसमें क्या है, आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज मिलेंगे जिसमें आप इनरोल करके सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। और जो हमारी न्यूटन स्कूल की आईडी है उस पर क्या है, आप कोडिंग कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। और जो हमारे न्यूटन स्कूल द्वारा कोडिंग कॉन्टेस्ट कराए जाते हैं आप उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसा कि जो भी हम अपनी कोडिंग करते हैं उसे क्या है अपने न्यूटन स्कूल की आईडी पर करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लॉगिन करना है। और अभी तक आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से साइन अप कर लें। तो मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। और उसके बाद में आपको आना है यहाँ प्लेग्राउंड वाले ऑप्शन में और फिर आपको आना है यहाँ मार्कअप प्लेग्राउंड में। और मार्कअप प्लेग्राउंड में इसलिए आना है क्योंकि हम क्या HTML कर रहे हैं, क्योंकि हम जो अपना वेब डेवलपमेंट का कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। तो हम अभी क्या है मार्कअप प्लेग्राउंड में जाके एक अपना प्लेग्राउंड क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने कर रखा है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और अभी तक आपने अगर हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि ये डॉक टाइप HTML क्या होता है और किस तरीके से हम जो अपने HTML फाइल उसको क्रिएट करते हैं, तो मैंने क्या अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। और आज हम कुछ और बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देते हैं टैग्स और अपने जो बॉडी टैग में आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो भी हम अपना कंटेंट शो करना चाहते हैं वो हमें क्या है सब बॉडी टैग के अंदर देना होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर हमें कोई भी हेडिंग क्रिएट करना होता है, हम अपनी वेबसाइट में क्या है कोई भी हेडिंग बनाना चाहते हैं, जैसे ये है यहाँ पे क्या है ये एक हेडिंग बना हुआ है द अल्टीमेट स्टेप टुवर्ड योर ड्रीम जॉब। अगर इसे हम अपनी वेबसाइट में करना चाहते हैं तो सपोज़ मैं इसको क्या है कॉपी कर लेता हूँ। और इसके लिए हम यहाँ पे एक हेडिंग बना लेते हैं H1। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा जो हेडिंग है वो ये आ गया है। उससे पहले हम यहाँ पे एक अपना हेडिंग और बना लेते हैं H1। और यहाँ पे हम डाल देते हैं बेसिक टैग्स। और अभी आप अगर देखेंगे तो इसमें दोनों का क्या साइज सेम आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ H2 और हम इसको कर देते हैं H2। और जो हमारी हेडिंग्स होती हैं ये क्या है, हम H1 से H6 तक हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका जैसे H3 क्रिएट करोगे तो उसका साइज़ और छोटा होगा। तो इसी तरीके से क्या है जो साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें जो हमारी हेडिंग्स होती हैं वो क्या है हम H1 से H6 तक क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मुझे किसी भी वेबसाइट है जो हम अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसमें अगर मुझे क्या है कोई पैराग्राफ ऐड करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हमारे पास टैग होती है पैराग्राफ। और अब जो हमारे क्लोजिंग टैग होती है अगर आप वो नहीं लगाते हैं तो क्या है आपको एरर मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या है जो क्लोजिंग टैग होती है वो ज़रूर लगाना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है आपके कोड में, क्योंकि एरर भी मिल सकते हैं आपको। तो यहाँ से हम कुछ कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको हम अपने जो पैराग्राफ है उसमें हम यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं तो जो हमारा पैराग्राफ है ये हमारा क्या है ऐड हो गया है। अब इसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग टैग्स होती हैं हमारे पास। जैसे अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ये पैराग्राफ है इसके बाद में जो कंपनीज़ के बाद है इसके आगे की लाइन है वो क्या है हमारी न्यू लाइन से आ जाए। तो अगर मैं इसको यहीं पे अगर करता हूँ सपोज़, इसके बाद में अगर मैं एंटर करके न्यू लाइन से कर देता हूँ तब इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसको पता ही नहीं चल रहा है
जो हमने लाइन ब्रेक यहाँ पे दिया है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक हमारे पास टैग होती है ब्रेक टैग। और मैं आपको थ्योरेटिकल इसलिए नहीं समझा रहा हूँ ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि जैसे जैसे आप क्या है अप्लाई करेंगे चीज़ों को, आपको खुद ब खुद क्या है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे अब यहाँ पे हमने देखा, जब हम इसको अगर हटा देते हैं तो क्या है, जो हमारा यहाँ से आगे का टेक्स्ट है वो क्या है कंटिन्यू एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक टैग का यूज़ कर देता हूँ तो वो ये टैग क्या कर देती है, जो इसके आगे का टेक्स्ट है वो क्या हमारी न्यू लाइन से मतलब न्यू लाइन से क्या है जो हमारा टेक्स्ट है वो आने लगता है। तो इसका क्या बोलते हैं हम, लाइन ब्रेक बोलते हैं। और ऐसे ही अगर हमें कोई भी अपने जो काफ़ी बार क्या होता है हम देखते हैं हमारे हेडिंग होते हैं, उसके बाद में क्या है अलग अलग पैराग्राफ होते हैं। तो सपोज़ अगर मैं इसी को फिर से कॉपी करके और इसके बाद में एक बार हम इसको और पेस्ट कर देते हैं, तो अब क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि इसके बीच में क्या है एक लाइन आ जाए, तो लाइन ऐड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास एक टैग होती है हॉरिजेंटल लाइन। तो उसके लिए हम क्या है HR अगर हम इसमें लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या है एक हमारी जो यहाँ ये क्या है ये लाइन आ गई है। और हमें अगर अपने जो पैराग्राफ होते हैं इनको में क्या है किसी भी टेक्स्ट को अगर हमें बोल्ड दिखाना होता है तो उसके लिए हमारे पास और टैग्स होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे जो मेंटर है इसको अगर मैं क्या बोल्ड में लिखना चाहता हूँ, इसके लिए हम या तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं बोल्ड टैग, और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो जो हमारा मेंटर है वो क्या है हमारा बोल्ड में आने लगा है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये हमें बस यहाँ पे बोल्ड में दिख रहा है। अगर हमें क्या है इसकी एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिखानी है हमें, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए सेम एक और टैग होती है स्ट्रॉन्ग। दोनों का वर्क सेम होता है, लेकिन जो हमारे स्ट्रॉन्ग जो हमारी टैग होती है वो हमारे क्या है जो वेबसाइट होती है हमारी उसको भी क्या बताती है कि जो हमारा ये टेक्स्ट है ये क्या है इसके अलग प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन जब हम इसमें क्या है सिर्फ बोल्ड टैग का यूज़ करते हैं तो वो क्या है बस हमारे जो टेक्स्ट होता है उसको क्या है बस हमें वो बोल्ड दिखा देता है। ऐसे ही अगर हमें कुछ भी क्या है इटैलिक करना होता है तो हम इसमें क्या है अपनी जो एम्फसाइज टैग होती है या हम आई टैग होती है हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर जैसे यहाँ पे हम देखते हैं इसमें हम ये ब्रेक टैग इसको हटा लेते हैं। और सपोज़ मैं चाहता हूँ जो हमारे प्रोफेशनल एंड पर्सनल गाइडेंस है इसको अगर मैं क्या है मैं चाहता हूँ ये क्या हमारा इटैलिक में शो हो हमको, तो मैं क्या करूँगा इसको यहाँ पे कर देते हैं हम। और अब क्या होगा जो हमारा ये टेक्स्ट है जो भी हमने अपने जो ओपन और क्लोजिंग टैग के बीच में जो टेक्स्ट दिया है यहाँ पे ये हमारा क्या है हमारा इटैलिक में आने लगा है। और ऐसे ही अगर आप चाहते हैं तो इसको क्या है एम्फसाइज भी यूज़ कर सकते हैं, EM टैग है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, देखने में तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन काफ़ी बार क्या है जब हम अपने जो वॉइस स्पीकर यूज़ करते हैं अपने कोई भी वेबसाइट में, तो जो हमारे अगर हम आई टैग यूज़ करते हैं अपना टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए, तब तो उसमें क्या है जो हमारे वॉइस होती है जो हमारे स्पीकर से आती है वो क्या सेम रहती है। लेकिन अगर जब हम क्या एम्फसाइज टैग का यूज़ करते हैं तो जो हमारा स्पीकर होता है जो हमारी वेबसाइट को रीड करता है वो क्या है उस पर एक अलग मॉड्यूलेशन में क्या है उसकी वॉइस आपको सुनने के लिए मिलेगी। सो भाई जो अभी हम ये देख रहे हैं हमने देखा अभी बोल्ड टैग देखा, स्ट्रॉन्ग टैग, और जो हमारी एम्फसाइज है आई टैग, ये देखिए हमारी सब क्या होती है हमारी फॉर्मेटिंग टैग्स में आती हैं। और ऐसे ही अगर हम देखें एम्फसाइज जो हमारी सुपर स्क्रिप्ट होती है, सब स्क्रिप्ट टैग होती हैं, उनके बारे में अगर हम देखें तो वो कैसे वर्क करती है। उनका काम क्या होता है, जैसे काफ़ी बार क्या होता है हम टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर दिखाना चाहते हैं थोड़ा नीचे दिखाना चाहते हैं, तो हम क्या है जैसे अगर आप सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं तो जो हमारा मेंटर है ये क्या आ जाएगा हमारा क्या है ये थोड़ा नीचे आपको देखने को मिला है, जो हमारे लाइन है उससे थोड़ा क्या है डाउन साइड में आपको मिल रहा है। अगर आप यहीं पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कर लेते हैं तो यही टेक्स्ट हमारा क्या है इससे ऊपर साइड में आने लगेगा। तो ये हमारी क्या होती हैं जो फॉर्मेटिंग टैग्स होती हैं उनके अंदर ये सारी टैग्स आती हैं। और आपने काफ़ी बार देखा होगा जो वेबसाइट होती हैं, जैसे आप जब देखते हैं शॉपिंग वेबसाइट में या और भी वेबसाइट होती हैं जिसमें क्या है कुछ भी हम कोई भी चीज़ को क्या खरीदते हैं या कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या मिलेगा आपको, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार जो टेक्स्ट होता है प्राइस होते हैं उसके क्या है वो डिलीट किए हुए होते हैं, मतलब उस पर क्या है एक लाइन टाइप की आती है। तो जैसे यहाँ पे हम देखें
तो आपको ये जैसे ये हो गया। और इसके बाद में क्या है, जो न्यू प्राइस अपडेट किए हुए होते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। और हम सपोज़ इसकी हम क्या है, पहले इसकी मिस्टेक कर देते हैं और इसके बाद में हम यहाँ पे कर देते हैं एंटर। और तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें जैसे हम आपने देखा होगा वेबसाइट होती हैं अलग अलग, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो उसमें क्या है, ऑफ़र पे आपने को देखने के लिए मिले होंगे कि जो पुराने प्राइस होते हैं उसमें क्या है, एक लाइन बन के आती है क्रॉस, और फिर उसके नीचे क्या है, ऑफ़र वाले प्राइस लिखे हुए होते हैं। वो सारा काम क्या है, इसी तरीके से हम करते हैं उसमें। जैसे डिलीट ये लिख दिया, फिर उसके बाद में हमें अगर जो अपडेटेड प्राइस लिखने हैं तो हम इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अभी हम इसको हटा लेते हैं। तो ये सब हमारी क्या हो गई, हमारी ये होती है हमारी फॉर्मेटिंग टैग्स। और इसका यूज़ करके हम क्या है, जो अपना टेक्स्ट होता है उसको हम क्या है फॉर्मेट कर पाते हैं। मतलब उसको क्या है, हम बोल्ड कर पाते हैं, उसको इटैलिक कर पाते हैं, या उसमें हमें और भी चीज़ें जो करनी होती हैं, जैसे अंडरलाइन अगर हमें करनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यू टैग। और यहाँ पे हम तो अगर हमें किसी भी टैग्स में क्या है अंडरलाइन करनी होती है तो हम क्या है यू टैग का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी टैग्स होती हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। और अब हम कुछ और जो हमारे एक्स्ट्रा हमारी जो और टैग्स होती हैं, जैसे हम कैसे अपने जो वेबसाइट होती है उसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, कैसे हम अपने लिंक बना सकते हैं, अपने जो वेबसाइट होती है उसमें हम कैसे हम क्या अपने जो हाइपर लिंक्स होती हैं उनको ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर देखें, सपोज़ मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक हमें क्या है यहाँ पे इमेज ऐड करना है। तो इमेज ऐड करने के लिए हमारे पास टैग होती है img, और ये हमारी क्या है एम्प्टी टैग होती है। मतलब इसमें क्या है, हमें कोई भी क्लोजिंग टैग की नीड नहीं होती है। तो इसके बाद में हमें जो img टैग होती है इसके अंदर क्या देना होता है हमें एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो भी हम अपने टैग के अंदर देते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो एलिमेंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, जो हमारी टैग है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे क्या है एक src लगाऊंगा, और जो सोर्स एट्रीब्यूट होता है ये क्या करता है, जो भी हम इमेज इसमें ऐड करने वाले हैं उसके क्या है यहाँ पे हम इसमें लोकेशन देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है एल्ट, और इसको बोलते हैं हम अल्टरनेट टेक्स्ट। मतलब जब भी हम कोई अपना इमेज ऐड करते हैं, और काफ़ी बार क्या होता है हमारी जो वेबसाइट होती है वो लोड नहीं हो पाती है, तो हमारा जो इमेज होता है अगर वो हमें शो नहीं होता है तो उसके जगह पे क्या है हमें कुछ टेक्स्ट हमको शो होता है। तो वही टेक्स्ट क्या है हम यहाँ पे देते हैं। तो सपोज़ अभी मैं अपने न्यूटन स्कूल का एक लोगो ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने कुछ भी इमेज यहाँ ऐड नहीं किया है तो ये लिख के आ रहा है लोगो। और अब मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड करता हूँ, तो उसके लिए हम देखते हैं न्यूटन स्कूल का लोगो, और हम इमेज में आ जाते हैं। फिर हम यहाँ से अपनी जो इमेज है उसकी क्या है यहाँ पे लिंक है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे अगर इसको पेस्ट कर देते हैं तो हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे आ गया। और जो हमने अल्टरनेट टेक्स्ट दिया है यहाँ पे वो हमें शो नहीं हो रहा है। वो तब शो होता है जब हमारा जो इमेज होता है वो लोड नहीं होता है, तब हमको ये शो होता है। और अभी हम जैसे ये बेसिक टैग्स हमने ये लिखा है, इसको अगर हमें सेंटर करना है तो अभी मैं कुछ CSS इसमें ऐड कर देता हूँ। और CSS के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसका मार्जिन ऑटो, और ये सारी चीज़ें अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने क्या है सेंटर कर दिया है। और इसके जो हमने इमेज यहाँ पे ऐड किया है ये हम क्या CSS की हेल्प से इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको अपने अकॉर्डिंग उसको साइज को छोटा हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे हम ब्रेथ एट्रीब्यूट, तो उसका हम कर देते हैं सपोज़ 60 पिक्सल करके देखते हैं। और ये हमारा अपने जो पेज है उसके अकॉर्डिंग क्या है ये हमारा ठीक आ रहा है 60 पिक्सल। और भी हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे टैग्स होते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे अपने वेब पेज में हाइपर लिंक्स ऐड करना है, कोई लिंक ऐड करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए टैग। सपोज़ मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ ए, और इसके बाद में हम यहाँ पे दे देते हैं जो भी हमें लिंक देना है। तो हम यहाँ सपोज दे देते हैं अबाउट न्यूटन स्कूल, और हमें जो भी लिंक देना होती है, जो लिंक का एड्रेस होता है वो हम क्या देते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं href, और इसके अंदर हम अपने जो लिंक होती है उसका एड्रेस देते हैं। तो सपोज़ अगर मैं ये लिंक यहाँ पे देना चाह रहा हूँ,
तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और अब हमारी जो लिंक है वो क्रिएट हो गई है। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो क्या है, हमारी ये वाली वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगी। तो सपोज़ अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और हमारी जो न्यूटन स्कूल की वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। तो यही काम होता है हमारी हाइपरलिंक, और हम इसमें क्या है बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस में। इसमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो कि क्या है हम अपने आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे क्या होता है, काफ़ी बार हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या न्यू पेज ओपन होता है, और काफ़ी बार हमारा सेम पेज में ही क्या है दूसरी टैब हमारी ओपन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारे, हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, CSS के जब बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे अभी हम इसको जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको हटा लेते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं। और जैसे कि हम अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हम क्या है कमेंट को यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारी कमेंट्स होती हैं। और कमेंट का काम क्या होता है, जैसे अभी मैं ये एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा हूँ सपोज़, तो क्या होगा जो मेरी टीम होगी, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही एक प्रोजेक्ट पे वर्क करूँ, मेरे साथ और भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो हमारी जो कमेंट्स होती हैं वो इस टाइम पे बहुत हमारी हेल्प करती हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ क्या है एक्सप्लेन करनी होती है कोड के बारे में, तो हम क्या है कमेंट की हेल्प से यूज़ हम कर सकते हैं। और वो जो कमेंट्स होती हैं वो हमारी जो वेब ब्राउज़र होता है, मतलब जो हमने यहाँ पे कंटेंट दिया है उसमें शो नहीं होती हैं, वो बस क्या है हमारे जो कोड होता है उसी में वो हमारे आती हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे लिखा है दिस इज़ अ कमेंट, और यहाँ पे हमें कोई भी टेक्स्ट ये शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये हमने क्या है कमेंट यूज़ किया है। तो इसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, पहले हम एंगल ब्रैकेट लगाते हैं, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन और डबल डैश का यूज़ करके हम क्या है कमेंट क्रिएट कर पाते हैं। सो गाइज़ ये था हमारा थर्ड ट्यूटोरियल HTML का, और इसमें हमने कुछ बेसिक टैग्स के बारे में देखा था। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अभी आपने अगर हमारी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, तो वो आप जाके देख लें। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।